हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, फाइटर जेट तो महंगे होते ही हैं, लेकिन जब एक नए फाइटर जेट को डेवलप करना हो तो वो उससे भी ज़्यादा कॉस्टली काम होता है। और जो अब नए और 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप किया जा रहा है, उनकी डेवलपमेंट में तो और भी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और उदाहरण के लिए अगर हम लॉकहीड मार्टिन के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को ही ले लें, तो इसके ऊपर रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप और फ्लाइट टेस्ट के दौरान 35 से 40 बिलियन का खर्चा आया था। तो आज की डेट में अगर हम देखें, अमेरिका समेत दुनिया के 17 देशों की एयरफोर्स और नेवी F-35 को ऑपरेट कर रही है। पर ये 17 देश तो खैर अमेरिका के अलाई देश हैं, लेकिन भारत जैसे देश के लिए एक फाइटर जेट की डेवलपमेंट और रिसर्च पर 35 से 40 बिलियन खर्च कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि कई सारे विकसित देशों के लिए भी 35 से 40 बिलियन खर्च कर पाना इम्पॉसिबल है। और इसलिए अब दुनिया भर में देखा जा रहा है कि कई सारे डेवलप्ड देश 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट की डेवलपमेंट में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि अकेले फाइटर जेट को डेवलप करने में जितनी कॉस्ट पड़ती है उसको कम किया जा सके। क्या है कि भारत अपना 5th जनरेशन एमका के डेवलपमेंट पर जो प्रोजेक्ट कर रहा है, कॉस्ट कटिंग और टाइम की कमी के कारण इंजन समेत हमें उसके कुछ पार्ट अमेरिका और इजराइल से इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं। अगर हम इंजन और पार्ट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, दूसरा इसकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हुआ यह है कि जापान की तरफ से एमका प्रोजेक्ट पर एक बड़ा ऑफर आ गया है। और रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर इंडियन डिफेंस रिसर्च का आर्टिकल है। इसके मुताबिक जापान का कहना है कि वो भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए तैयार है, यानी कि इसकी डेवलपमेंट करने के लिए भारत के साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान के भारत में एम्बेसडर संतोशी सुजुकी ने यह स्टेटमेंट जारी की है कि जापान भारत के हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर अभियान में जुड़ना चाहता है और भारत के साथ मिलकर हथियारों की डेवलपमेंट, डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने में इंटरेस्टेड है। जापान के एम्बेसडर ने कहा है कि जापान का F-2 फाइटर एयरक्राफ्ट 2030 मतलब कि 2030 या 35 तक रिटायर होना है, और इसलिए जापान भी अपना नया फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने पर काम कर रहा है। और इसलिए वो भारत के स्वदेशी और भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोग्राम में भारत के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ फाइटर जेट, बल्कि वो भारत के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक नेवल शिप्स और सबमरीन्स डेवलप करने के लिए भी तैयार हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।